हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 करने से पहले कुछ फार्मूलों को जानेंगे। फार्मूला जो है आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। अगर समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको, क्योंकि पुटिंग वैल्यू है, अगर फार्मूला याद है 8.2 एक्सरसाइज जो दिया है वो पुटिंग है, मतलब वैल्यू को याद है तो वहाँ पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। फार्मूला आपका दिया रहेगा 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा। अगर साइन का आप याद कर लेते हैं तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए साइन अगर हम कर लेते हैं कि साइन ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हमेशा क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 डिग्री क्या होगा आपका, 0 होगा। 30 के लिए क्या 1/2 होगा और ये 1/√2 होगा। 60 का क्या लिख देंगे, √3/2 होगा और 90 का 1 होगा। अगर आप साइन का सिर्फ याद कर लीजिएगा ना तो सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं और रिलेट करके आप एग्जाम में कर सकते हैं। सिर्फ ओनली साइन का ही याद कर लीजिए और उसको समझिए कि किस तरह हम बना रहे हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री का 1/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा और 60 का √3/2 और 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर ये साइन को याद हो जाता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है और 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अगर इसी में कॉस पूछ देता है तो ये अपोजिट हो जाएगा, 90 वाला 0 पर आ जाएगा और 0 वाला 90 पर चला जाएगा। देखिए तो 0 है तो 1 हो गया। 30 है तो इसका 60 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा √3/2 और 45 का तो वही रह जाएगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, 1/√2 होगा। सिर्फ आपका चेंजिंग क्या हो रहा है, 0 और 30 और 60 और 45। 0 का है तो 90, 30 का है तो 60, 60 का है तो 30। अगर ये दोनों अच्छे से समझ में आ रहा है तो देखिए आप यह टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं ना। तो बताइए यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकाल लें कि टेन थीटा, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ देखिए ये 1/√2 है, सॉरी 1/2 है और यहाँ √3/2 है। ये साइन का वैल्यू है, कॉस का 2 कैंसिल, तो 1 क्या आ गया, √3। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 और 30 डिग्री। 30 का 1/√3 होता है और 60 का √3 होता है। ये नाम याद कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर एग्जाम में आता है। और ये दोनों कट कर 1 हो जाएगा, 45, इसका √3 हो जाएगा और इसको नॉट डिफाइन लिखते हैं, नॉट डिफाइन, इसका सिंबल इस तरह से होता है। नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं या सिंबल इस तरह दे देंगे। तो देखिए तो साइन से कॉस निकाल लिए, कॉस से टेन निकाल लिए, तो इसमें सबसे 10 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री का वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा कि √3 होता है। ठीक है, फिर आ जाइए एक फार्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आपको कह दें तो क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। अच्छा, तो साइन कॉसेक जो होगा, साइन के सारे वैल्यू क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखिए
कॉसेक, तो कॉसेक थीटा 0 है, तो देखिए तो साइन 0 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो अब चेंज करेंगे तो यह भी क्या आ जाएगा आपका 1/0, तो 1/0 करेंगे तो क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन। फिर यहाँ 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 45 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, चेंज कर दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब 1 का अपोजिट करेंगे फिर भी क्या आएगा 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस, तो जानते हैं कि कॉस जो होता है कॉस थीटा सेक होता है, तो सेक थीटा लिखते हैं, और सेक थीटा जो होता है 1 क्या हो जाता है कॉस थीटा। तब सेक चाहिए तो कॉस का क्या करना पड़ेगा अपोजिट करना पड़ेगा। तो देखिए तो सेक थीटा यहाँ 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3 को यहाँ क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 0 है तो इसको क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन लिख देंगे। अब एक बच गया क्या कॉट, तो कॉट किसका अपोजिट होता है, तो टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा लिखते हैं, और cot थीटा जो होता है वो 1/ क्या होता है टेन थीटा। तो देखिए कॉट जो आया 10 का क्या हो रहा है अपोजिट हो रहा है, तो 10 देखिए कुछ नहीं तो 1/0 तो चेंज करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1/√3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ क्या 1 है तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा। फिर देखिए √3 है तो क्या लिखेंगे 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन है तो 0 हो जाएगा। नॉट डिफाइन है तो आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0। तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अब इस पर एक्सरसाइज क्या करते हैं 8.2 का क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 8.2 का क्या है एवेलुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट कि साइन थीटा जो दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 60, तो साइन 60 के लिए क्या लिखते हैं √3/2 हो जाता है, और कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री मतलब साइन 60 और कॉस 30 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 तो क्या होता है 1/√2 होता है, और कॉस 60 भी होता है क्या 1/2 होता है। देखिए साइन 30 और कॉस 60 का रिलेशन है, फिर साइन 60 और कॉस 30 का रिलेशन है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। हम देखिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को तो क्या लिखेंगे 3 में क्या आ जाएगा 4, 2 को 2 से कर लेंगे, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से किए तो क्या आएगा 4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 1, तो 4 क्या हो गया 4, दोनों कट कर आपका आंसर क्या आ जा रहा है 1 आ रहा है। ये पुटिंग वाला है, फॉर्मूला याद है डायरेक्ट पुट करके बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 2, यहाँ स्क्वायर भी है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब प्लस कॉस स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया 1 है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया। अब कॉस 30 डिग्री,
तो जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, बन जाएगा। cos 30 का रिलेशन साइन 60 से है, साइन 60 का रिलेशन cos 30 से। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो cos 30 का वैल्यू √3/2। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा। प्लस याद देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने का मतलब कि a/b, अब पावर में अगर 2 हो जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 2 और b के पावर 2, मतलब दोनों के पावर क्या हो जाते हैं, दोनों पर पावर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए तो इस यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो √3 के पावर भी हो जाएगा 2 और 2 के पावर 2। इसी तरह से इसमें कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, √3 के पावर 2 और यहाँ 2 के पावर 2। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस देखिए तो √3, तो √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ 4, यह माइनस 3/4। यहाँ देखिए तो एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर लेंगे या यहीं से आप काट सकते हैं। ये देखिए ये वाला टर्म जो है माइनस में दिया हुआ है, यही टर्म प्लस में है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 आंसर लिख सकते हैं कि दोनों कट गए। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करके बनाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस 3 और माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए तो ये प्लस में एक माइनस में घट गया, तो घट गया तो आपका 0, तो 8/, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 को कट कर देंगे 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, या यहीं पर भी सॉल्व कर सकते थे कि ये माइनस में या प्लस में दोनों कट घट जाएगा आपका, तो यहाँ भी 2 आंसर लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा दी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, cos 45 sec 30 और cosec 30 डिग्री। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो cos 45, तो cos 45 का वैल्यू क्या आता है, 1/√2 होता है। सेक है, सेक किसका अपोजिट, cos। अगर cos याद है तो cos का हम क्या कर लेंगे, सेक निकाल सकते हैं। तो cos जो होता है कितना, आपका सेक 30 डिग्री, तो cos 30, तो cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपोजिट, 2/√3 कर सकते हैं। cos अगर याद है तो सेक निकाल सकते हैं अपोजिट करके, क्योंकि cos जो होता है 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो सेक है तो उसी का अपोजिट, तो 2/, क्या हो जाएगा, √3 कर लेंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉसेक, कॉसेक किसका होता है, साइन का। कॉसेक किसका वैल्यू है, साइन का। तो देखिए तो साइन का अपोजिट, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर आपका कॉसेक इसका अपोजिट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला टर्म को, तो 1/√2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, √3 हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 + 2√3 आपका हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/√2 इंटू, तो ये पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा ना, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में किए, तो √3/2 + 2√3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3 2 से कीजिए तो 2√2 हो जाएगा, अब प्लस और 2 रूट आपका
6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी आपका √2 इंटू √3 दिया हुआ है तो दोनों रूट ही का ना वैल्यू है, तो रूट के अंदर कर सकते हैं 2 इंटू √3, तो आपका हो जाएगा √6। इस तरह से यहाँ पर हम लोग कर लिए। अब देखिए आगे, अब तो यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, अभी और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हर परमेकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर परमेकरण। तो हर परमेकरण में जानते हैं रेशनलाइजेशन में कि अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हम माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, गुना और भाग करेंगे। तो ये करते हैं तो आपका हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 अब प्लस 2√6 दिया हुआ है, तो इंटू यहाँ क्या प्लस है ना तो माइनस से कर लेंगे, तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√6 माइनस 2√6, ये दोनों सेम ही कट जाएगा तो मेरा तो यही वैल्यू रहेगा ना। ठीक है, अब देखिए ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। इसको देखिए तो यहाँ a प्लस बी, अगर a इसको मानते हैं इसको b, इसको a और b मानते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। तो क्या हम नीचे वाला टर्म को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या कर लिए? इसको बना लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप गुना करेंगे इसको तो 2 क्या आएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस 2√18 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको बताएं कि √3 इंटू √6 है तो क्या लिखेंगे? √3 इंटू √6 और √18 हो जाता है। ठीक है ना, रूट में दिया रहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब इसमें दिया हुआ है कि 2√2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 के पावर भी 2 है और √2 के पावर भी 2 है। तो बताइए यहाँ √2 के पावर 2 दिया है तो इसको कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। तो √2 इंटू √2 कभी भी सेम रहता है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों किए? तो देखिए हम जानते हैं कि रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। यहाँ कितना दिया हुआ है? तो देखिए तो √2 है और इसका होल स्क्वायर है, तो यानी कि 2 के रूट का वैल्यू 1/2 और पावर में 2, ब्रैकेट हटेगा आपका तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल तो 2 के पावर 1, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इस तरह से करते हैं तो डायरेक्ट दिखते हैं कि सेम है तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। ये √3 इंटू √3 रहेगा तो 3 लिख देंगे, √6 इंटू √6 रहेगा तो 6 लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 तो आपका क्या आ गया? 8 आ गया। यहाँ देखिए 8 लिख देंगे, माइनस इसका करेंगे 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और √6 का भी स्क्वायर होगा तो 2 का 4 और इसका तो 6 हो जाएगा तो 24 हो गया, 24 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह से कर रहे हैं अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ इधर कर लेते हैं, चमक रहा है। देखिए इस टर्म देखिए 2 और 2 देखिए कॉमन है ना, 2 और 2 को क्या कर सकते हैं? कॉमन है तो बाहर कर लेंगे 2, तो यहाँ क्या हो गया? √6 हो गया और यहाँ माइनस √18 और नीचे सपरेट कर देंगे तो -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 आपका हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं? 2 से आप काट दीजिए 8, तो मेरा क्या हो गया? यहाँ √6 हो गया। अब देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख लेंगे। अब देखिए 2 इंटू 9 कर लिए तो इसको क्या लिखेंगे? √2 इंटू √9 लिखेंगे। अब ये √2 हो गया, ये क्या है? 9 का क्या होता है? रूट से
3, ये क्या हो गया 3√2 हो जाएगा। या √18 के लिए हम क्या लिख देंगे -3√2, और यहाँ पर क्या होगा -8 होगा। अब क्या करते हैं कि इस माइनस को हटाना है, नीचे वाले टर्म में से माइनस को हटाना है, तो ऊपर में क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, या कुछ भी साइन नहीं है तो क्या समझेंगे कि प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन में -8, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया 3√2 -√6 अपॉन में 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर हर में अगर रूट दिया रहे तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो हर पर में करण कर लेंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन होता है। अगर हर में अगर दिया रहे माइनस दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में माइनस है, दोनों का सम माइनस हो तो हम लोग क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसका फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 4 में क्या दिया हुआ आपका साइन 30 डिग्री, क्या कर रहा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, माइनस कॉसेक 60, कॉसेक किसका साइन का अपोजिट, साइन √3/2 उसका अपोजिट कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2/√3। ऊपर वाला समझिएगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2, टेन 45 का वैल्यू 1, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 √3/2 होता है, इसका अपोजिट कर लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब आ जाइए सेक, तो सेक क्या होता है 30, तो कॉस 30 तो √3/2 होता है, तो इसको क्या कर लेंगे 2/√3 कर लेंगे। अब प्लस कॉस 60, अच्छा तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 लिख लेंगे। अब कॉट 45 का वैल्यू 1, टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, ये ध्यान रखिएगा। साइन 45 का वैल्यू रूट क्या होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। जब सेक की बात हो तो 45 का वैल्यू √2, और कॉसेक की बात करें कॉसेक 45 का तो उसका भी √2 होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है तो एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा एलसीएम। तो बताइए 2 से जब भाग देंगे 2 कट जाएगा तो मेरा √3 बच रहा है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, प्लस 1 से डिवाइड किए तो मेरा तो यही ना आएगा, यहाँ 2√3 माइनस √3 से डिवाइड कीजिए, √3 कट गया तो 2 और 2 4। अब इस नीचे टर्म में आ जाइए, यहाँ भी क्या होगा 2√3 हो जाएगा, √3 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा 2 बच रहा है, 2 क्या हो जाएगा 4। अब प्लस यहाँ 2 से डिवाइड किया 2 कट गया √3 बच गया तो √3, तो यहाँ प्लस आपका क्या हो गया 2√3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद ये देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है 2√3, यहाँ 1√3 है, तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं, तो 2 और 1 3, यहाँ क्या करेंगे 3√3 हो जाएगा। किस तरह से किया समझ गए, समझिए एक और √3 है, यहाँ 2 का √3 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये -4 है तो यहाँ -4 लिख देंगे। फिर नीचे भी उसी तरह देखिए, और यहाँ देखिए ये वाला ये छूट गया है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अपॉन में क्या है 2√3 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3√3 -4, यहाँ क्या आ जाएगा 2√3, और यहाँ देखिए 4 प्लस यहाँ भी क्या लिखेंगे 3√3, ये दोनों आपका कट जाएगा। तो देखिए क्या आ गया मेरा
आपका हो गया 3√3 - 4 है, अपॉन में 4 + 3√3 आ गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है आपका, प्लस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो प्लस दिया तो इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे, हर प्रमेयकरण करेंगे। तो देखिए तो किससे करेंगे, इस वाला प्लस है तो माइनस से कर लेंगे। 3√3 - 4 है, अपॉन 4 + 3√3 है। तो क्या करेंगे, 4 - 3√3 अपॉन में 4 - 3√3, ठीक है ना। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे। अब बताइए, यहाँ देखिए तो ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। यहाँ भी ए है, ये भी बी है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए + बी और ए - बी। तो क्या लिखेंगे, a² - b² लिखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि a + b और a - b रहता है, तो क्या लिखते हैं, a² - b²। तो यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -3√3 का होल स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर देखिए तो दो, यहाँ पर क्या है मेरा 3√3 अब -4 है, फिर आपका क्या है 4 - 3√3, इस तरह से है ना। तो इसको क्या कर देंगे, पहले इस टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3√3 और इसको लिख देंगे 4 - 3√3, क्योंकि पहले इस टर्म से सब में मल्टीप्लाई, फिर इससे करेंगे तो -4 और 4 - 3√3। नीचे में देखिए 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 माइनस, अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या 3 का स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, 3 का 9 होगा और √3 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ 27 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसमें करेंगे तो कितना 12√3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 को देखिए यहाँ दिया है कि 3√3 × 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से किए तो 9 और √3 को कर देंगे तो क्या आएगा 3, तो 27। तो यहाँ क्या लिखेंगे 27 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा 16 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 किया तो क्या आ गया 12√3 आ गया, ठीक है। अब बताइए इसको क्या कर सकते हैं, नीचे में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा देंगे तो क्या आएगा -11 हो जाएगा। देखिए 12√3 यहाँ भी क्या है 12√3 है, तो ये दोनों जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 24√3 और ये दोनों सेम है तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना 3 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ रहा है -11 आ रहा है, ठीक है ना। 7 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 है, क्योंकि सेम है ना, साइन सेम रहेगा तो जोड़कर उसी का साइन दे देंगे। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं, तो ये माइनस को हटाना है तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 43 - 24√3 अपॉन में -11, माइनस माइनस आपका कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 43 - 24√3 अपॉन में 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। चमक रहे हैं, एक मिनट नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 43 - 24√3 अपॉन में 11, ये आपका आंसर। यहाँ ध्यान रखिएगा कि माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आ जाइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 cos² 60
+4 सेक स्क्वायर 30 और 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए इसका क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे, अगर वैल्यू याद है तो देखिए 5 मल्टीप्लाई में तो 5 लिखेंगे और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, यह क्या लिख देंगे 1/2, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 4 है तो 4 लिखकर मल्टीप्लाई, सेक अच्छा सेक है तो कॉस, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये क्या हो जाएगा अपोजिट कर लेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर और 1045 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 का वैल्यू तो जानते हैं कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे और कॉस 30 तो कॉस 30 के लिए क्या होता है √3, साइन 60 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्व कर दें इसको। ये वैल्यू याद है रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर वैल्यू नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए तो 5 इंटू स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का करेंगे तो 3, 1 का करेंगे तो 1, यहाँ हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे 5/4 हो जाएगा, ये 16/3 -1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, इसका ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है 12 एलसीएम हो गया। अब देखिए 4 से डिवाइड कीजिए तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 64। फिर देखिए अब 12 से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे तो क्या आएगा 4/4 कट कर 1 हो गया। देखिए तो ऊपर वाला टर्म को लेंगे क्योंकि 1 लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और ये 7 हो गया -12/12। देखिए इसको 2 को कर दीजिए तो 7 हो जाएगा और 67/2 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का 1 से 5 तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब पूछे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, तो देखिए 10 अब जो बनाते हैं कि 2 तो 10 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2 तो 1/√3 लिखते हैं ना, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पर भी 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसको करेंगे स्क्वायरिंग दोनों पर तो 1/1/3 लिख सकते हैं ना। अब बताइए ये हो जाएगा 2/√3, इसका एलसीएम ले लीजिए 3 + 1/3, फिर आगे 2/√3 4/3 हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे, चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में कर देते 3/4 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं तो देखिए तो 2 से इसको कर देंगे 2 टाइम्स, इसको कर देंगे तो आपका √3 आ जाएगा। तो देखिए तो √3 क्या आ रहा है
2 आ रहा है। जब सॉल्व कर रहे हैं इसको तो √3/2 आ रहा है, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 जो दिया है इसी को ना √3 इंटू √3 लिखते हैं। यहाँ एक √3 था, यहाँ 2 एक कट गया तो मेरे एक ही ना बचेगा, तो इस तरह से कर दिए। अब बताइए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ देखिए तो √3/2 है, तो मैंने तो यही ना पूछा कि क्या होगा, तो आंसर तो ये हो गया। लेकिन यहाँ देखिए तो cos 60 इसका वैल्यू 1/2 होता है। अच्छा, tan 60 √3 होता है, ठीक है। लेकिन साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि √3/2 किस में होता है, साइन 60 में होता है। अब आ जाइए इसमें देखिए tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये तो 1 - 1 और 1 + 1, तो ये 0/1 = 0 हो रहा है। अब बताइए कि ऑप्शन में कौन सा होगा, बी तो होगा नहीं कि 1 दिया है, और साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। आइए देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है tan 90 डिग्री, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 3rd नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ आपका कि साइन 2a = 2 sin a, किस वैल्यू पर जो है ना a का वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो हम पहला 0 लेकर चलते हैं। अगर हम 0 लेते हैं तो साइन 2 × 0 और इधर हो जाएगा 2 sin 0, तो जानते हैं कि साइन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, तो यहाँ साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ भी 0, 2 से मल्टीप्लाई किए 0, इधर LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, अभी जाने कि 30 का जो वैल्यू होता है 1 क्या होता है, √3 होता है, तो यहाँ रख देंगे। देखिए तो 2 × 1/√3 कर लेंगे, तो यहाँ 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 1, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 लिख सकते हैं ना, और यहाँ देखिए तो 1/1/3 हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये क्या हो गया 2/√3, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3, फिर क्या आएगा 2/√3, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो 2 3, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, और √3 से इसको कर देंगे तो √3, मेरा क्या आ रहा है √3 आ रहा है, तो √3 किस में होता है, तो आपका tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, और साइन 30 का वैल्यू जान रहे हैं कि 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और cos 60 का वैल्यू जान रहे हैं कि 1/2 होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो वैल्यू रहता है इसे निकाल लेते हैं। लेकिन एक मीटर और इसको जान लीजिए फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला याद है तब आप इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला से भी याद बना सकते हैं, या इस तरह से इजी वे में आप बना लीजिए। अगर फार्मूला है ये वाला देखिए कि साइन 2θ = होता है 2 sin θ इंटू cos θ होता है, ठीक है, और एक होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ होता है, ठीक है ना। फिर आप आ जाइए cos, तो cos 2θ का आपका cos² θ माइनस sin² θ हो जाता है, एक होता है 1 - tan² θ और 1 + tan² θ। फिर आइए tan θ, तो tan θ के लिए क्या लिखते 2 tan θ
और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला का यूज हायर क्लासेस में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दिया आपको कि डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए 2 tan थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ थीटा का काम कर रहा है 30 डिग्री। तो देखिए तो साइन में जो है आपका क्या 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस रूप का है ना, थीटा की जगह 30 है तो इसके जगह लिखिए तो साइन 2 30, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो देखिए तो साइन 60 आ रहा है कि नहीं मेरा आ रहा है। इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो इस तरह से निकाल लेंगे। फिर देखिए इसमें देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, थीटा का काम कौन कर रहा है, तो थीटा जा रहा है कि 45 है, थीटा क्या है 45 है, तो किस में है, देखिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन कॉस में, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 इंटू 45, थीटा का वैल्यू 45 है, तो कॉस क्या 90 डिग्री, अब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर अगर और करना है तो देखिए नीचे वाला टर्म में देखिए 2 टेन स्क्वायर टेन 30 या 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, देखिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं, टेन 2 थीटा होगा, टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री कर रहा है ना, तो यहाँ रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा टेन 2 थीटा, तो टेन 2 इंटू 30, तो आपका क्या हो जाएगा टेन 60, तो देखिए टेन 60 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों तरीका से अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, तो दोनों तरह से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, देखिए 10 आपका दिया हुआ है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब बताइए कि 10 जो दिया गया है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो √3 10 में किसका होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए 10 को एलिमिनेट कर देंगे तो मेरा क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू कितने डिग्री आ गया 60, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए सेकंड आपका दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो बताइए 1/√3 किसका होता है, 1/√3 10 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 10a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा 10 30 डिग्री, 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ कह रहा है कि a का वैल्यू जो है ना, a प्लस बी का वैल्यू जो हुआ 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से इक्वल या उससे क्या होना चाहिए, इक्वल या उसके बड़ा होना चाहिए, कि उससे छोटा, 90 के इक्वल या उससे छोटा। और यहाँ क्या करा कि a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी क्या है 30 है। अब दोनों को क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 2 कर लेते हैं, इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 1 + 2 को सॉल्व करेंगे ऐड करके, तो 1 + 2 a प्लस बी आपका 60 है और a माइनस बी आपका क्या है 30 है। दोनों को क्या किया ऐड किया, दोनों को क्या किया है ऐड किया, तो एक माइनस में एक प्लस में कट गया, a और a को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2a, ये दोनों कट किए तो क्या आ गया 90, और ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 2 से कट कर दीजिए 45, तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका 45 आ गया, कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तब a का मान क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना, इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ है, तो देखिए तो पुट द वैल्यू इक्वेशन 1,
तो ए का वैल्यू दिया 45, तो देखिए तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। इसका वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 45 है। ये लिख देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसका ए का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 45 है, तो 45 लिख दिए प्लस बी हो गया इक्वल टू क्या हो गया 60। तो बी का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा 60, या प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो ए का वैल्यू 45, तो देखिए तो आ गया ना 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा और उसके बराबर, तो देखिए तो आ गया। और ए जो है आपका वैल्यू बड़ा होगा, तो ए का वैल्यू बड़ा है और बी का क्या है छोटा वैल्यू है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में 3 नंबर कभी 2 नंबर में दे देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन ए प्लस बी, देखिए तो साइन ए प्लस बी और कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये मेरा सही है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ए का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं और बी का वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू लेकर पुट करके चेक कर लेंगे कि LHS बराबर है या RHS बराबर है। तो देखिए तो अगर हम LHS लेकर चलते हैं, क्या करते हैं LHS, तो मेरा क्या आता है साइन ए प्लस बी। तो देखिए तो साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो मेरा क्या आ गया साइन 90 डिग्री आ गया। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, अब आ जाइए इधर, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री RHS ले लेंगे। ठीक है ना, अब प्लस साइन 60 डिग्री, क्योंकि बी का वैल्यू 60 है तो पुट कर दिया, ए का वैल्यू 30 है तो पुट कर दिए। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू जानते हैं कि 1/√2, सॉरी 1/2 होता है, साइन इसका √3/2 होता है। तो एलसीएम लिए 2, तो 1 प्लस √3 आ रहा है। अब बताइए दोनों क्या इक्वल है, तो नॉट इक्वल। LHS जो है RHS का इक्वल आपका नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए कि आपका सेकेंड क्या कर रहा है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अच्छा, मतलब अगर थीटा का वैल्यू रखते हैं तो अगर थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, क्या टेन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, सॉरी साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री आपका हो जाएगा 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो देखिए तो 0 था 1/2 होगा, इस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो साइन थीटा भी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो गया ट्रू हो गया। सेकंड देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, तो थीटा भी इंक्रीज करेगा क्या। देखिए तो कॉस का लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। तो देखिए तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है आपका रखने पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा 30 है 30 रख रहे हैं, तो ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ एक साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा, मतलब सारे वैल्यू पर साइन और कॉस क्या इक्वल होता है, तो नहीं, आपका सिर्फ 45 पर ही इक्वल होगा। अगर देखिए साइन 30 डिग्री ले लें और यहाँ भी कॉस
30 डिग्री ले लें तो बताइए इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसका क्या होगा √3/2। तो दोनों तो इक्वल नहीं आ रहा है, सभी वैल्यू पर क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, सिर्फ आपका 45 पर ही इक्वल होगा। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड नंबर, आपका लास्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट, कॉट ए इज ए नॉट डिफाइंड एंड ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए जो है थीटा का काम कर रहा है, थीटा 0 दिया हुआ है, तो कॉट, तो देखिए कॉट जो है 0 डिग्री है, तो कॉट 0 डिग्री है, तो बताइए तो इसको लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, वो 10 का फॉर्मूला था साइन में कॉस। अब बताइए कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है कॉस, और यहाँ क्या साइन है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, तो बताइए तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड, तो मेरा कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड किस वैल्यू पर 0 पर, तो ये मेरा क्या हो गया ट्रू हो गया, मेरा क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज 8.2 जो भी क्वेश्चन आपको बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।